ओम शनेश्वराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 14 दिसंबर सन 2024। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज चंद्र पूर्णिमा मनाई जाएगी। चंद्र पूर्णिमा व्रत आज के दिन किया जाएगा। साथ ही आज त्रिपुर भैरव जयंती भी मनाई जाएगी। आज श्री दत्तात्रेय जयंती मनाई जाएगी। आज संभवनाथ जयंती मनाई जाएगी। आज रोहिणी व्रत जैन समाज के द्वारा किया जाएगा। आज सायंकाल 4:58 से मध्य रात्रि तक स्वर्ग लोक की शुभ भद्रा तिथि विद्यमान रहेगी। आज संपूर्ण दिन अमृत सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:45 से पूर्वाह्न 11:03 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करें। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 8:26 से प्रातःकाल 9:45 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:22 से दोपहर 1:40 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 2:59 से सायंकाल 4:17 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:43 के मध्य में रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करना हो, नौकरी ज्वाइन करना हो, प्रपोज करना हो, रजिस्ट्री कराना हो, वाहन खरीदना हो, इन सभी शुभ मुहूर्त में करना शुभ रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव आत्मा, पिता, पूर्वज, राज्य, सम्मान, नेत्र और राजनीति आदि के कारक हैं। सूर्य के शुभ प्रभाव से विभिन्न सेवाओं में उच्च पद की प्राप्ति होती है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति मिलती है, मान सम्मान मिलता है। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से अपमान, अपयश, आंख में पीड़ा, पिता को कष्ट, पितृदोष की स्थिति उत्पन्न होती है। रविवार दिनांक 15 दिसंबर सन 2024 को सूर्यदेव रात्रि 10:11 पर गुरु की राशि धनु राशि में
करेंगे प्रवेश। तो आइए जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य का धनु राशि में होने वाला महाराशि परिवर्तन आप में से किन राशि वाले लोगों को बनाएगा अमीर, किन के पास होगा गाड़ी बंगला पैसा। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 9वें भाव में होगा। ग्रहों के राजा सूर्य करेंगे आपकी राशि से 9th हाउस, आपके भाग्य स्थान के अंदर प्रवेश। तो क्या होगा? चमकेगा भाग्य सूर्य के समान, चमकेगा आपका भाग्य सूर्य के समान। देयर विल बी 100% लक फैक्टर विथ यू। मिलेगी हर कार्य में मनचाही सफलता। भाग्य आपसे 4 कदम आगे चलेगा। रहेगा जीवन का एक गोल्डन टाइम। समाधान, सोने का सूरज लाल धागे में गले में धारण कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से 8वें भाव में महाराशि परिवर्तन, 8th हाउस के अंदर गोचर। तो क्या होगा महाराज? मिलेगी पुरानी बीमारियों से निजात। भाग्य पर कम और अपनी मेहनत पर रखना होगा ज्यादा विश्वास। समाधान, सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 7th हाउस के अंदर होगा। सूर्य देव आपकी राशि से 7वें भाव दाम्पत्य भाव में करेंगे गोचर। तो क्या होगा महाराज? रहेगा आपकी मैरिड लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ का, आपकी लव लाइफ का एक शानदार दौर। देयर विल बी मच मोर अंडरस्टैंडिंग विद इन द कपल। रोजी रोजगार के क्षेत्र में होगी मनचाही उन्नति। समाधान, जरूरतमंद मरीजों को दवा वितरित कीजिएगा, मेडिसिन वितरित कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी हैं श्री गंगानगर से। प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी जुड़े हुए धौलपुर से। आपका प्रश्न पूछे भूपेंद्र जी। मेरा बच्चा का जन्म तारीख है 1796। 19 वापिस बोलिए। 1796। 1 अप्रैल 1992। 1796। 1 जुलाई 1996। हाँ, और टाइम 9:20 AM सुबह। 9:20 सुबह। प्रश्न क्या है? मेरा बच्चा, इसकी कई नौकरी या व्यवसाय लगेगा क्या, और पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पीसीआर से निवेदन है, एक तो हमारे इसकी वॉइस को क्लियर करें, वॉइस हमें साफ नहीं सुनाई दे रही है। चलिए आगे। भूपेंद्र जी, जहाँ तक आपकी प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया है, चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा बुध का अंतर है। चंद्रमा और बुध जब साथ में चलते हैं तो दो दोस्त यदि यात्रा करें तो वो यात्रा बड़ी खुशनुमा होती है, और दो विरोधी यात्रा करें तो वो यात्रा हमेशा दुखदायी होती है। तो चंद्रमा बुध दशा अंतर दशा में चल रहे हैं, इसलिए जीवन के अंदर शुभ परिणाम देने में कमी करते हैं। वैसे आपके ये जिसकी भी कुंडली है, इसके योग बहुत अच्छे हैं। गज केसरी योग इसकी कुंडली के अंदर है। बुध आदित्य योग इसकी जन्म कुंडली के अंदर है। शुक्र स्व राशि का है। अपने जीवन के अंदर ये बहुत आगे जाएगा। लाइफ के अंदर ये बच्चा जो है, अगर यूपीएससी वगैरह दे तो 100% यूपीएससी क्लियर कर सकता है। व्यापार में जाए तो 100% सफल व्यापारी बन सकता है, 100% बिजनेस वाला
लाभ प्रॉफिट वाला व्यापारी बन सकता है। इसकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है। वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में बुध का अंतर है। थोड़े समय बाद में 2025 से मार्च 2025 से इसके जीवन के अंदर काफ़ी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। माफ़ कीजिएगा, आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपको बोल दिया। राजेंद्र जी गंगानगर से, आप बोलिए। मेरा बेटा 9 फरवरी 1995 जन्म है, रात के 9:54 का। रात के 9:56 9:54 9 फरवरी 1995 9:54। हाँ। प्रश्न क्या है? और उसका कब तक नौकरी लगेगी? जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको गुरु की महादशा और गुरु का ही अंतर चल रहा है। 12 नवंबर को ये खत्म हो चुका है, अभी 1 महीने पहले। अब गुरु की महादशा, शनि का अंतर आया है। निश्चित तौर पे 2025 2026 25 के अंदर कोई कंपटीशन देता है तो इसके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। एक चांदी का छल्ला अंगूठे में डाल दे, या चांदी का ब्रेसलेट पहना दे, या चांदी की चैन पहना दे, और इसको बोलिए अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो प्रतिदिन सूर्य देव को जल का अर्घ्य प्रदान करना शुरू कर दे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, यदि नहीं कर पाए तो गायत्री मंत्र का 11 बार जाप करे सूर्य देव के सामने खड़े होके। प्रश्न ये है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? डेफिनेटली है। तो कब है? 2025 में सरकारी नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और अब इसकी लाइफ का एक अच्छा दौर शुरू हुआ है 2027 तक। मेरे हिसाब से अगले वर्ष इसको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में कराइएगा। इसके नाम से किसी अपाहिज व्यक्ति को बैसाखियों का दान मल मास में कर दीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं सूर्य के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 3 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव आपकी राशि से 6th हाउस के अंदर करेंगे महाराशि परिवर्तन। सूर्यदेव आपकी राशि से करेंगे 6ठे भाव में गोचर महाराशि परिवर्तन। तो क्या होगा महाराज? होगा तमाम गुप्त शत्रुओं का सर्वनाश, मिलेगी कोर्ट कचहरी से मुक्ति। अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से आपको मिलेंगे अच्छे परिणाम। समाधान, रविवार को ओल्ड एज होम में गाजर के हलवे का दान कीजिएगा। बुजुर्ग लोगों की मुस्कुराहट आपकी ग्रह दशा स्वतः ही सुधार देगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 5th हाउस के अंदर होगा, 5म भाव में होगा। तो क्या होगा महाराज? मिलेगी शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को मनचाही सफलता। बोर्ड एग्जाम में मनचाही सफलता। सरकारी नौकरी के कंपटीशन में मनचाही सफलता। और क्या होगा महाराज? होगा संतान संबंधित चिंताओं का सरल निवारण। समाधान, कुछ आश्रम में ऊनी स्वेटर का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से 4th हाउस के अंदर होगा, 4th भाव में होगा। क्या होगा महाराज? खुद के घर का फ्लैट का सपना होगा पूरा, जमीन जायदाद का सपना होगा पूरा, गाड़ी घोड़े बंगले का सपना होगा पूरा। माता के स्वास्थ्य का रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। समाधान, अपाहिजों को बाजरे की गर्मा गर्म खिचड़ी का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपकी ग्रह दशा को सुधार देगी। बात कर रहे हैं सूर्य के धनु राशि में महाराशि परिवर्तन करने से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। 6 राशियों की हमने बात करी, आगे की 6 राशियों के बारे में बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से 3rd हाउस के अंदर 3th भाव में गोचर प्रवेश महाराशि परिवर्तन। क्या होगा महाराज? उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। क्या
सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, पराक्रम में होगी वृद्धि। और क्या होगा महाराज, मिलेगा भाई बहनों का पूरा सपोर्ट। समाधान, लाल रंग की गौ माता को गुड़ खिलाइएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में महाराशि परिवर्तन, फाइनेंशियल हाउस में, पैसों के भाव में। तो क्या होगा महाराज, अलग अलग सोर्सेस से, इधर उधर से, अलग अलग जगह से बरसता हुआ आएगा पैसा, अलग अलग सोर्सेस से मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट। इतना बरसेगा धन कि संभालना हो जाएगा मुश्किल। बढ़ता हुआ दिखाई देगा तिजोरी में धन। क्या बात है महाराज, आज तो सुबह सुबह आपने खुश कर दिया। समाधान, रविवार को गौ माता को गुड़ की लापसी खिलाइएगा, निश्चित तौर पे सूर्यदेव के आशीर्वाद से धन बरसेगा। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से प्रथम भाव में गोचर। सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में ही होने जा रहा है। सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा, निर्णय क्षमता में होगा विकास, स्वयं के व्यक्तित्व में होगा तगड़ा विकास, पर्सनैलिटी में आएगा निखार, चेहरे में आएगा तेज, डिसीजंस होंगे अच्छे, डिसीजन मेकिंग करने का कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। लेकिन अत्यधिक क्रोध पर रखना होगा काबू, गुस्से के ऊपर रखना होगा कंट्रोल, अत्यधिक तेजी के ऊपर रखना होगा कंट्रोल। समाधान, अनाथ आश्रम में गेहूं के आटे का दान कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। किसमें? 12th हाउस के अंदर। क्या होगा महाराज, विदेशी संबंधों से मिलेगा तगड़ा लाभ, फॉरेन से, बाहर से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बेनिफिट मिलेंगे, और कोर्ट कचहरी के यदि कोई मैटर्स हैं तो उनमें मिलेगी आपको विजय। समाधान, अपंग व्यक्तियों को बैसाखियों का दान कीजिएगा, सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से 11th हाउस में, एकादश भाव के अंदर गोचर, प्रॉफिट हाउस के अंदर। तो क्या होगा महाराज, जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको व्यापार में मिलेगा मनचाहा लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई देगी, बिजनेस में नए लाभकारी सौदे मिल सकते हैं, नए बिजनेस का हो सकता है आगाज। समाधान, अपाहिज लोगों को भोजन कराइएगा, निश्चित तौर पे सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, सूर्यदेव करेंगे आपकी राशि से 10th हाउस के अंदर गोचर, महाराशि परिवर्तन, 10th भाव में प्रवेश। तो क्या होगा महाराज, मिलेगी नौकरी। जो हमारे बेरोजगार दर्शक हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल सकती है, और जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें नौकरी में मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है, पद पावर प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखती है। और सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, आने वाले समय में तगड़ा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। वर्किंग सेक्टर में कुल मिला के आपके दिन गुजरेंगे शानदार। समाधान, बैल को गुड़ और गेहूं मिला के खिलाइएगा, निश्चित तौर पर सूर्य के राशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ये तो बात हुई सूर्य के धनु राशि में महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, कल रविवार से 15 दिसंबर सन 2024 रविवार से खर मास अर्थात धनुमल मास प्रारंभ हो जाएगा। खर मास में किसी भी शुभ काम की शुरुआत तो नहीं होती है, लेकिन धर्म कर्म के लिए यह समय अति उत्तम माना गया है।
देवी भागवत में ऐसा वर्णन आया है कि खर मास में अर्थात मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना या कराना शुभ माना जाता है। मल माह में विवाह क्यों नहीं किया जाता है? आजकल तो मल मास में भी जो है 15 दिसंबर से 14 जनवरी संक्रांत तक मल मास लग जाता है, खर मास लग जाता है। इसमें विवाह नहीं किया जाता है। पर अभी आप देख रहे होंगे कि आज तो दिसंबर में भी खूब शादियां होती हैं। भाई महाराज क्या है कि अब इतना पॉकेट में पैसा नहीं है तो मल मास के अंदर बैंड वाले भी कम पैसे में कर देते हैं, गार्डन वाले भी कम में कर देते हैं, तो विवाह कर देते हैं। रोज ही अच्छा दिन है। आप एक तरफ तो आप कहते हो कि रोज अच्छा दिन है और एक तरफ आप कहते हो कि मल मास है। अब मैं आपको बताता हूं कि मल मास में विवाह क्यों नहीं किया जाता है, उसको समझ लो। देखिए, जब भी हम विवाह मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जब भी हम विवाह मुहूर्त निकालते हैं तो वर का सूर्य का बल देखा जाता है और वधू का बृहस्पति का बल देखा जाता है। लड़के का तो सूर्य का बल और लड़की का बृहस्पति का बल मिलना आवश्यक होता है। सूर्य के गुरु के घर में प्रवेश करने से सूर्य की तेज के आगे गुरु निस्तेज हो जाता है। सूर्य में इतनी तेजी होती है कि कोई ग्रह उसके साथ हो तो वो निस्तेज हो जाता है, अस्त हो जाता है। और गुरु के घर में सूर्य का बल भी कम हो जाता है, क्योंकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति वहां पे सूर्य पहुंचे तो गुरु के आगे सूर्य का बल भी कमजोर हो जाता है। अतः इन दोनों ही ग्रहों में कोई बल नहीं बचता है। विशेष तौर पे धनु राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो न सूर्य में बल बचता है न ही गुरु में बल बचता है। ऐसे समय में शुभ विवाह कार्यों के लिए यह समय शुभ नहीं माना जाता है। शुभ कार्यों के लिए, विवाह के लिए गुरु का पूर्ण बलि होना अति आवश्यक है। इसलिए इस एक माह के दौरान शुभ कार्य करना वर्जित रहता है। विशेषकर विवाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए सूर्य और गुरु दोनों का बलि होना आवश्यक है, मजबूत होना आवश्यक है। अन्यथा ऐसे विवाह के अंदर नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन उतना मधुर नहीं रहता है जितना होना चाहिए। आगे बढ़ते जानते मलमास में क्या करें। मलमास में क्या करें उसको समझ लीजिए। चूंकि मलमास के प्रतिनिधि आराध्य देव भगवान विष्णु हैं, आराध्य देव भगवान विष्णु मलमास के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मलमास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से करें। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका तुलसी की माला से एक माला का जाप अवश्य करें। धार्मिक स्थल पर स्नान दान करें। पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल और कच्चा दूध अर्पण करें। सूर्यदेव को जल का अर्थ प्रदान करें। सूर्य के मंत्र ओम घणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अब जानते हैं मलमास में कौन से काम नहीं करें। मलमास के दौरान सगाई, विवाह, नए घर में प्रवेश। मलमास के दौरान सगाई, विवाह, नए घर में प्रवेश, वाहन खरीदना, नूतन घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करना शुभ नहीं माना जाता है। कामना पूरक अनुष्ठान, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि नहीं करने चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी, बोरिंग खुदवाना, भूमिगत जलाशय आदि का निर्माण नहीं करना चाहिए। नया व्यापार, दुकान, कंपनी या नई फर्म खोलना, नई मशीनरी लगाना इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। तो ये मल मास में क्या करें, क्या नहीं करें, क्यों विवाह नहीं करें, इन पे हमने सरल चर्चा करी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश है, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।